हेलो दोस्तों, मैं मुकुब आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारा देश जिन हालातों से गुजर रहा है उसका इतिहास से क्या संबंध है और किस प्रकार इतिहास ने हमें प्रभावित किया है। और मैं इस अपनी पहली वीडियो में केवल आपसे एक इंट्रोडक्शन चाहता हूं और चाहता हूं आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें और समझने की कोशिश करें कि हमारे देश में आज जैसी भी परिस्थितियां हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, ये एक दिन की दी हुई नहीं हैं। इसमें हमें पिछले कई वर्षों से जो कुछ झेलना पड़ा, चाहे वो मुग़ल शासन का राज रहा हो, मुग़लों का रहा हो, चाहे अंग्रेज़ों का रहा हो, चाहे उसके पहले किसी का भी रहा हो, ये एक दिन का किया धरा नहीं है। लेकिन हमें जब सबसे ज़्यादा जो शोषण किया, हमें शोषित किया और हम उनके द्वारा शोषित हुए, वो थे सबसे ज़्यादा ब्रिटिशर्स और उसके पहले मुग़ल्स। और इन मुग़लों और ब्रिटिशर्स ने मिलकर के हमारे देश का जो हाल किया, उससे सब लोग आप परिचित हैं ही। लेकिन आज जो स्थितियां हैं वो इतनी भयावह हो चुकी हैं कि अगर आज आप नहीं जागे, आज अगर आप नहीं चेते, तो भविष्य में हमको और आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। मैं आपका ध्यान आज केवल एक छोटे से टॉपिक के ऊपर दिलाना चाहूँगा। आप 1857 का विद्रोह को याद कीजिए। ये वो विद्रोह था जिसमें मंगल पांडे ने इस विद्रोह को शुरू किया था और जो विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू होकर के और रानी लक्ष्मीबाई की एक प्रकार से हत्या के साथ ही 19 जून 1958 को ख़त्म हुआ। अगर इस युद्ध के अंदर, अगर इस रिवोल्ट के अंदर हमारे हिंदुओं ने और हमारे मुसलमानों ने अपने देश के प्रति वफादारी निभाई होती, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये देश 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। और आप जो 75वीं सालगिरह मनाने की धूमधाम से 2022 में तैयारी कर रहे थे, आप उसको 75वीं नहीं बल्कि 165वीं आज़ादी का जश्न मना रहे होते। लेकिन वो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण उन गद्दारों का था जो उस समय भी थे, उससे पहले भी थे और आज भी हैं। उस समय जो थे उनकी वजह से ही हमने आज अपना पाकिस्तान, अपना अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश जैसे हिस्से को भारत से अलग करवा लिया। और क्योंकि हम नहीं समझे और किन्होंने हमें उसके लिए किया, कैसे किया, यही तो सब इतिहास है। अगर यही जान लेंगे तो फिर हम बिल्कुल सचेत हो जाएंगे। इसलिए मैं आज की यंग जनरेशन को एक छोटा सा मैसेज ये जरूर देना चाहूँगा कि वो सारा दिन में से अपने गूगल और व्हाट्सएप और लैपटॉप के समय में से केवल आधा पौना घंटा निकाल करके अपने इतिहास को ज़रूर पढ़ें, इतिहास की बुक्स ज़रूर पढ़ें, अपने पास्ट को जानें किसके साथ क्या हुआ था। तो इसमें मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि 1857 के जो विद्रोह हुआ, रिवोल्ट हुआ, उसमें सबसे पहली कमी हमारी जो रही वो ये रही कि अंग्रेज़ों के पास तो यहाँ भारत के अंदर जो सेना थी वो गोरों की तो बहुत कम थी, नाम मात्र की, लेकिन उसमें जो सिपाही थे वो सारे भारतीय थे। और उन भारतीयों को ही अगर ये पता लग गया होता कि हमसे हमारे देश के लोगों को लड़वाया जाएगा, तो शायद वो उसके सेना के सिपाही ना बनते, नंबर एक। नंबर दो, जो हमसे इन सेनाओं के जो सिपाही थे, इनको तो मैं इसलिए गद्दार नहीं कहूँगा क्योंकि उनको तो रोज़ी रोटी कमानी थी, इसलिए उन्होंने तो कोई भी काम करना था, इसलिए वो सिपाही होकर के और सेना में ही भर्ती हो गए। उसको हम छोड़ भी दें तो सबसे बड़ी गद्दारी जो हमारे साथ हुई, जिसकी वजह से हम 1857 में असफल हो गए, अदरवाइज़ हम उस समय ही आज़ाद हो गए होते। और उसके सबसे मुख्य 3 कारण थे। जो भारतीय 3 रियासतें थी जिन्होंने अंग्रेज़ों का भरपूर साथ दिया, नहीं तो अंग्रेज़ों के कदम उखड़ चुके थे। और ये 3 रियासतें थी महाराजा पटियाला की 6 रेजिमेंट, 6 सरदारों की फ़ौज, और नंबर 2 पे जींद रियासत और नंबर 3 पे नाभा रियासत। इन लोगों ने अगर साथ ना दिया होता तो मराठों ने अंग्रेज़ों का बहुत बुरा हाल करके रख दिया था। और इधर से हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल ने हमसे गद्दारी ना की होती, उसको सेना ना मुहैया कराई होती,
तो भी हम ये युद्ध बहुत पहले जीत गए होते। तो ऐसे बहुत गद्दार हैं, जब इतिहास पढ़ते हैं आप तो आपको तरह तरह की बातें पता लगती हैं। इसलिए ये कहना कभी भी सही नहीं होगा कि किसी भी कौम में, किसी भी जात में, किसी भी देश में कभी गद्दार नहीं हुए। गद्दार आपको हर धर्म में, हर जात में, हर देश में, हर जगह मिलेंगे। केवल आपको उनसे लड़ना है, सतर्क रहना है, अपने देश के कानूनों को स्ट्रॉन्ग बनाना है और ऐसी सरकारों को लाना है जो सख्त से सख्त कानून बना सके और इन जैसे लोगों की वहाँ दाल ना गल सके। और यही एकमात्र तरीका है जिससे हम गद्दारों के ऊपर नकेल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पड़ोस में भी अगर कोई गद्दारी वाली बात कर रहा है, आप उसको डायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप गद्दार नहीं कह सकते जब तक कि आप उसको सिद्ध नहीं कर देंगे। और सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए आपको? अगर आपने सिद्ध कर भी दिया और आपके पास कानून नहीं है तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सबसे पहले आप मजबूत सरकार देश में रखिए और मजबूत सरकार ही मजबूत कानून बना पाएगी, तभी इन गद्दारों के ऊपर नकेल लगेगी और आपका और हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा। अदरवाइज़ हमने पहले खोया है और उसके आगे अगर आज भी हम नहीं जागे तो पता नहीं हमें आगे क्या क्या खोना पड़ेगा। और इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी वीडियो बनाई है। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।